वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको मिल्क इंडस्ट्री का बेसिक प्रोसेसिंग समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो दूध का पैकेट हमारे घर पे आता है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, वो किस किस प्रोसेस से गुजर के एक पैकेट में पैक होके हमारे घर तक पहुँचता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं मिल्क इंडस्ट्री के बारे में आपको एक छोटा सा बेसिक ब्रीफ दूंगा कि कैसे दूध को पाउच में पैक करके हमारे घर तक पहुंचाया जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को वो डिटेल बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेप प्रोसेस में यूज होते हैं एक दूध के पैकेट को पैक करने के लिए। सबसे पहले हम लोग आपको जो बताने जा रहे हैं, इन प्रोसेसेस के स्टेप्स बताने जा रहे हैं। उसके बाद एक पिक्टोरियल व्यू में मैं आपके साथ ये भी साझा करूंगा कि प्लांट के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट यूज होता है जिसके जरिए ये प्रोसेस होती है। तो हम अगर सबसे पहला बेसिक स्टेप जो होता है, दूध का टैंकर मिल्क रिसीविंग किया जाता है फैक्ट्री में। जैसे ही टैंकर आता है, ये भी एक पूरी प्रोसेस होती है। टैंक का वेट करना है, उसके पैरामीटर चेक करने हैं क्वालिटी डिपार्टमेंट द्वारा। जब वो अप्रूव हो जाएगा, फिर उसको एक फिल्टर यूनिट होता है, पंपिंग के साथ एक पाइप उस टैंकर में कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे वो हमारे पास्चुराइजर में चला जाता है। पास्चुराइजर से हम उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद इमीडिएटली ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद हम उसको मिल्क स्टोरेज साइलो में रख देते हैं। मिल्क स्टोरेज साइलो में रखा हुआ दूध हमारा बैच मेकिंग के काम आता है। जो जो बैच बनाने होते हैं प्रोडक्शन वालों ने, जैसे कि मान लीजिए फ्लेवर मिल्क बनाना है या प्लेन मिल्क पैक करना है, उसके हिसाब से यहाँ पे बैचिंग होती है। बैच बनने के बाद उसको होमोजेनाइजर के द्वारा होमोजेनाइज किया जाता है। उसके बाद उसको स्टरलाइजर में भेजा जाता है। स्टरलाइजर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो दोबारा से उस प्रोडक्ट को, दूध को हमारे को गर्म करता है, बैक्टीरिया मुक्त करता है और उसको नए साइलो में हम रख लेते हैं। ये असेप्टिक साइलो होते हैं या फिर कई जगह पे ये डायरेक्ट फिलिंग मशीन में भी जाता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोसेस वो कंपनी अपना रही है। उसके बाद ये पैकेजिंग मशीन में जाता है, जहां पे इसमें पाउच पैकिंग किया जाता है, उस पर डेट कोड डाली जाती है। इनको फिर क्रेट में इकट्ठा कर लिया जाता है। सारे के सारे पैकेट एक क्रेट में डाल दिए जाते हैं। उन क्रेटों को कोल्ड रूम में शिफ्ट कर देते हैं ताकि ये जो दूध है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। कोल्ड रूम का काम होता है दूध को सही टेम्परेचर पे मेंटेन रखना। वहां से फिर इनको कोल्ड रूम से डिस्पैच कर दिया जाता है अलग अलग गाड़ियों में, जो सारे जगह पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। तो ब्रॉडली अगर मैं बात करूं, इन प्रोसेसेस को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला पार्ट है जिसमें दूध को रिसीव करना, उसकी ट्रीटमेंट करके उसको स्टोरेज के लिए रखना। सेकंड है जहां पे हम उसके बैच बनाते हैं, स्टरलाइज करते हैं और उसको पैकिंग के लिए रेडी करते हैं। तीसरा है जहां हम इसकी पैकिंग करते हैं। तो ये 3 मेजर स्टेप्स में प्रोसेसेस रहेंगी हमारी, जो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 का क्या है। प्रोसेस 1 में सबसे पहले इस टाइप के गाड़ी के टैंकर हम लोग देखते हैं, सड़क पे जाता हुआ भी दिखाई देता है। तो ये टैंकर में जो दूध है गांव से, डेयरियों से, डेयरी फार्म से या फिर कैटल फार्म से, ये दूध एक टैंकर में इकट्ठा होके फैक्ट्री तक आता है। फैक्ट्री में आने के बाद इस टैंकर के बहुत सारे चेक होते हैं। दूध के पैरामीटर क्वालिटी चेक होते हैं, वेट होता है। फिर इसको ओके होने के बाद जब क्वालिटी डिपार्टमेंट इस दूध को चेक करके ओके बोलता है, फिर ये हमारा सबसे पहला स्टेप आता है दूध को टैंकर से अनलोड करने का। अनलोडिंग स्टेशन पे एक पंप रहता है, फिल्टर रहता है। इसको फिल्टर के द्वारा, क्योंकि जो जगह जगह से दूध इकट्ठा होके आता है, चांसेस है उसमें कोई फिजिकली कोई छोटा मोटा चीज गिरी हुई हो, तो इसको एक फिल्टर के द्वारा फिल्टर करके सीधा हमारे पास्चुराइजर में दे दिया जाता है। पास्चुराइजर इसका टेम्परेचर बढ़ाता है और फिर इसको सडन कूलिंग करता है और 4 से 6 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके इसको मिल्क स्टोरेज साइलो में रख देता है। अब ये हमारा दूध रो मिल्क रेडी है हमारे लिए। रो मिल्क से ये पास्चुराइज मिल्क हो गया है, पर ये रो मटेरियल की तरह रेडी है हमारा प्रोसेस 2 के लिए। प्रोसेस 2 में क्या होता है, हमारा प्लांट के अंदर अलग अलग तरह की चीजें बनती हैं। किसी की फैक्ट्री में
फ्लेवर मिल्क बनते हैं, उनमें भी अलग अलग फ्लेवर रहेंगे। कोई फैक्ट्री प्लेन मिल्क पैक करती है। तो इसी तरीके से जो रॉ मिल्क हमने प्रोसेस करके रखा, पास्चुराइज मिल्क, उसको अभी बैच मेकिंग एरिया में ले लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग टैंकों में अलग अलग बैच बनते हैं, जिसमें कि किसी में स्ट्रॉबेरी है, कोई चॉकलेट फ्लेवर डालना है, या एज पर कंपनी के एसक्यू जो रहते हैं, केसर, पिस्ता, कोई भी जो भी एसक्यू रहेगा वो उस हिसाब से उसका बैच तैयार करेंगे। या फिर प्लेन मिल्क रहेगा, जो प्लेन मिल्क पैकेजिंग करते हैं। यहाँ पे बैच रेडी होने के बाद ये बैच को एक होमोजेनाइजर के द्वारा होमोजेनाइज किया जाता है। होमोजेनाइजर का जो वर्किंग रहता है वो ऑलमोस्ट 2000 psi से लेके 2500 psi तक दूध में इसको होमोजेनाइज करते हैं। होमोजेनाइज का मीनिंग आप लोग समझ ही गए होंगे, सभी पार्टिकल को तोड़ के एक जैसा करना, ताकि दूध में स्मूथनेस आ जाए। होमोजेनाइज्ड मिल्क एक स्टरलाइजर में जाता है। स्टरलाइजर का काम होता है दूध को दोबारा से गर्म करना और फिर ठंडा करना, ताकि उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया है वो इनएक्टिव हो जाएं, डेड हो जाएं, ताकि वो हमारे दूध को जब हम उसको स्टोर करेंगे, देर तक बरतना होता है, उसको खराब ना कर सकें। ये पास्चुराइज मिल्क जो होता है फिर स्टोर किया जाता है साइलो में, एक असेप्टिक साइलो में स्टोर किया जाता है, जिससे कि एम्बियंट का कोई भी इंपैक्ट उस पास्चुराइज स्टरलाइज्ड मिल्क पे ना पड़े। कई जगह पे ये दूध सीधा सीधा फिलिंग मशीन पे भी चला जाता है स्टरलाइजर से, लेकिन ये हमारी प्रोसेस 2 हो गई, जहां पे हमने एक बैच रेडी किया। पहले हमने पास्चुराइज मिल्क किया, दूध को रिसीव करके पास्चुराइज करके रखा। प्रोसेस 2 में हमने उसको रेडी कर दिया है पैकेजिंग के लिए। इस प्रोसेस में ब्लेंडिंग किया, होमोजेनाइज किया, स्टरलाइज किया और डायरेक्ट फिलिंग, डायरेक्ट नहीं तो एक जगह पे असेप्टिक टैंक में स्टोर करके रख लिया। अब आती है प्रोसेस 3, जो कि हमारी फाइनल पैकेजिंग प्रोसेस है। इसमें मैंने पाउच पैकेजिंग मशीन का वीडियो दिखाया है। कुछ जगह पे बोतल में भी होता है, टेट्रा पैक में भी होता है, अलग अलग तरह का होता है, लेकिन मेजोरिटी हमारे घरों में पाउच ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इसीलिए मैंने पाउच मशीन को दिखाया है कि आप लोगों को एक फील आए पाउचिंग मशीन का, कैसे इसमें पाउच होता है। तो इस मशीन के ऊपर होपर बना होता है, जिसमें वो ठंडा दूध आता है और फिर फिलिंग के लिए मशीन के अंदर जाता है। अभी अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, फिलिंग होने के बाद इनको पाउचेस को क्रेट में डाल दिया जाता है। ये क्रेट में सारे थैलियां रखी जाती हैं। क्रेट इसलिए यूज होता है कि पैकेट को हैंडल आसानी से कर सकें, और इस क्रेट में होल होते हैं ताकि कूलिंग अच्छे से हो सके दूध की जब आप उसको कोल्ड स्टोर में रखोगे। यही सारे क्रेट जो होते हैं कोल्ड रूम में शिफ्ट कर दिए जाते हैं, और इन्हीं क्रेट्स को फाइनली एक मिल्क डिलीवरी वैन जो कि टेम्परेचर कंट्रोल रहती है, अगर लंबा रास्ता है तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए उसमें रेफ्रिजरेटर लगे होंगे। अगर लोकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ओनली इंसुलेटेड वैन, जो खाली इंसुलेशन वाली गाड़ी होती है, उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो हमने आपको बताया है, इससे आपको एक बेसिक चीज आइडिया मिल जाएगा कि एक दूध जब रॉ मिल्क होता है वो किस किस प्रोसेस से गुजर के हमारे घर पे पाउच की फॉर्म में सेफली डिलीवर होता है। ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें आप पाउच फिलिंग का एक बेसिक मैकेनिज्म समझ पाओगे। पाउच फिलिंग में बेसिकली पाउच फॉर्मिंग होती है, उस पर डेट कोड डाला जाता है, साइड सीलिंग होती है, फिलिंग और बोतल होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये पाउच फॉर्म हो रहा है, एक पॉलिथीन का सिंगल लेयर से पाउच जैसा बना, ये इसकी साइड सीलिंग हो रही है। इस सीलिंग में हम पाउच को सील कर देते हैं ताकि वो लीक ना हो। फिर इसमें लिक्विड फिल होता है। लिक्विड फिलिंग के बाद बॉटम पे अगर आप देखोगे फिर से सील हो रहा है। तो ये पहले पाउच का बॉटम सील हुआ, दूसरे का टॉप सील हो गया। तो ये सिंगल सीलिंग का जो मैकेनिज्म है पाउच को नीचे और ऊपर दोनों जगह से सील कर देता है। ऐसे बनता है हमारा दूध का पैकेट। अभी ये तो बात थी दूध का पैकेट कैसे बनता है, लेकिन इसमें ओवरऑल जो क्रिटिकल चीज है वो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होती हैं। एक वैसे तो सारी प्रोसेसेस क्रिटिकल हैं फूड सेफ्टी को लेके, पर दो ऐसे चीजें होती हैं जो हैवी ड्यूटी प्रोसेस काउंट होती है। एक तो होमोजेनाइज करना, होमोजेनाइजर, और सेकंड आता है हमारा स्टरलाइजर। इन दो प्रोसेसेस के बारे में विस्तार में मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि होमोजेनाइजेशन क्या होती है, होमोजेनाइजर कैसे काम करता है, क्या क्या उसमें ट्रबल शूटिंग्स करनी पड़ती हैं, क्या क्या दिक्कत आती है जब होमोजेनाइजर इंडस्ट्री में मेंटेन करना होता है। ऐसे ही एक बहुत जरूरी इक्विपमेंट है स्टरलाइजर।
जो फूड सेफ्टी का इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट के सारे बैक्टीरिया मर जाएं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है फूड इंडस्ट्री के लिए। इसका भी डिटेल में हम आपको किसी ना किसी वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियो सुनने के लिए जुड़े रहिए। मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने इंग्लिश में भी रिक्वेस्ट किया है कि मैं अपने वीडियोस को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके शेयर करूं। मेरी प्रेफरेंस इंग्लिश ही थी शुरू में, लेकिन बाद में मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों को हिंदी में भी सुनना होगा, तो इसीलिए मैंने इसको हिंदी लैंग्वेज को प्रेफर किया था पहले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ पाएँ। लेकिन ऑन डिमांड ऑफ ऑडियंस मैं अपनी सारे वीडियो अभी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया करूँगा। थैंक यू, जुड़े रहें, प्लीज़ शेयर दिस चैनल। बाय बाय।